हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्कॉलर में। दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले वीडियो में 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस टीचर्स का, मैथ्स का। दूसरे वीडियो में 15 क्वेश्चंस को देखे थे दोस्तों। आज ये वीडियो तीसरा है दोस्तों। अभी तक आप लोगों ने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग भी एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार बीपीएससी TRE 3.0 का री एग्ज़ाम, तो यकीन मानिए आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। एक अर्धगोले और एक शंकु के आधार बराबर हैं। यदि उनकी ऊंचाइयां भी बराबर हो तो उनके वक्र पृष्ठों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 2πr² होता है। गोला का होता है 4πr², तो उसका आधा हो गया। और शंकु का होता है दोस्तों πrl। ठीक है दोस्तों, पाई से पाई कट गया। अनुपात ज्ञात करना है हमको, तो पाई से पाई कट गया दोस्तों, r से r कट गया। ऊपर पर बचा कितना 2r और नीचे l है, तो l बराबर होता है दोस्तों √r² + h²। अब यहाँ कह रहा है दोस्तों ऊंचाई और त्रिज्या दोनों बराबर है, तो हम यहाँ पर क्या किए, h के जगह पे r लिख दिए। 2r² हो जाएगा दोस्तों, जुट करके r बाहर निकल जाएगा और रूट में 2 रहेगा। फिर r से r कैंसिल आउट हो जाएगा दोस्तों। 2/√2 को जब आप परिमेयकरण कीजिएगा तो आपको √2:1 √2:1 मिलेगा। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाइन्टी 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक साइकिल के पहियों के व्यास 66 सेंटीमीटर तथा 72 सेंटीमीटर है। यदि बड़ा पहिया एक निश्चित दूरी तय करने में 1188 बार घूमता है तो छोटे पहिए को उसी दूरी को तय करने में कितनी बार घूमना होगा। डिस्टेंस सेम है दोस्तों, कांस्टेंट है डिस्टेंस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, छोटे पहिए का जो व्यास है 66 सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस निकाल लेते हैं दोस्तों। r बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 33 सेंटीमीटर। बड़ा वाला का रेडियस क्या हो जाएगा दोस्तों 36 सेंटीमीटर, आधा कर देना है। अब छोटा पहिया जो है दोस्तों जिसका त्रिज्या 33 सेंटीमीटर है, ये एक बार घूमेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा दोस्तों 2πr। r कितना है तो 33। ठीक है दोस्तों, अब बड़ा पहिया जो है एक बार रोटेट करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा दोस्तों 2πr। r कितना है दोस्तों 36। ये एक बार रोटेट करेगा तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लेकिन ये रोटेट कितना बार किया है दोस्तों 1188, तो इसको गुना कर देना है 1188। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है छोटे पहिए को उसी दूरी को तय करने में कितनी बार घूमना होगा। मान लेते हैं इसको x बार घूमना होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक साइकिल में दोनों पहिए लगे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों जो है डिस्टेंस सेम मेजरमेंट करेगा, यानी कि दोनों बराबर दूरी तय करेगा, इसीलिए दोनों का डिस्टेंस बराबर कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब हमें x का वैल्यू चाहिए। यहाँ से देखिए दोस्तों 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 36 × 1188 बटा 33। ठीक है दोस्तों, काटिए इसको। 11 × 33, 11 एकम 11, 0, 11 8 88। इसको काटिए दोस्तों। 12 × 36। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 8 96, बाकी 9, 12 गुना 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ 9 आ जाएगा दोस्तों 96। देखिए यानी 1296 इतना बार घूमेगा छोटा पहिया। ठीक है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 96 नंबर, किसी वस्तु को 6% तथा 4% लाभ से बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 3 है, उस वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए 6% और 4%, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा दोस्तों 2%, और यही दे रखा है 3, तो हमें चाहिए कितना 100% का वैल्यू। इसको हम 50 से गुना कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा दोस्तों। तो इधर भी तो 50 से गुना करना पड़ेगा, ये 150 हो जाएगा। यही हम लोग का CP हो गया। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
200 लीटर मिश्रण में 15% पानी तथा शेष दूध है। दूध की कितनी मात्रा डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में इतना प्रतिशत दूध हो। तो देखिए दोस्तों 200 लीटर मिश्रण में, ये 200 लीटर है दोस्तों, इसमें आपका वाटर है और मिल्क है। तो वाटर जो है 15% है दोस्तों, तो बाकी 85% क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा। दूध की कितनी मात्रा और डाली जाए ताकि परिणामी मिश्रण में 87.5% दूध हो। 87.5% दूध हो। जब 87.5% दूध है दोस्तों तो पानी कितना होगा, 12.5%। इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है दोस्तों, जो मिलाया जाता है, ठीक है दोस्तों, या निकाला जाता है, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते हैं, दूध को हटा देंगे, पानी से कैलकुलेट करेंगे। 200 का 15% दिख रहा है दोस्तों, 200 का 15% बराबर 200, इसमें मान लेते हैं कितनी मात्रा मिलाया गया है, इंटू 12.5%। इसको हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा दोस्तों, परसेंटेज से परसेंटेज ख़त्म हो गया। 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25 कट गया दोस्तों। उसके बाद 5 से इधर काट दीजिए, 5 चौक 20, 40, 4 तिया 12, 120 गुना 2 बराबर 200 प्लस x, तो 12 दूना 24, यानी x बराबर 240 में 200 घटाइएगा तो कितना होगा, 40 लीटर दूध और डाला जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन, किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। यदि इससे उसका उत्तर सही उत्तर से इतना अधिक आया हो तो आरंभिक संख्या क्या होगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेते हैं दोस्तों। इन दोनों का जब आप डिफरेंस निकालिएगा 7.2 माइनस 0.72 तो कितना आएगा दोस्तों, 6.48। और यही 6.48 का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, 2592। तो 1 पार्ट का वैल्यू निकाल लीजिए दोस्तों, 2592 बाय 6.48। इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 400 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 400 आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है। ए और बी इनकम का रेशियो है दोस्तों 2:3 और एक्सपेंडिचर का रेशियो है 1:2। ठीक है दोस्तों, ए कमाता है 2 रुपया, खर्चा करता है 1 रुपया, तो बचाता है कितना दोस्तों, 1 रुपया बचाता है। बी कमाता है 3 रुपया, खर्चा करता है 2 रुपया, तो ये कितना बचाता है, 1 रुपया। दोनों 1-1 बचाता है। उसके बाद कह रहा है उनमें से प्रत्येक की बचत 24,000 है, यानी कि एक पार्ट का वैल्यू 24,000 है दोस्तों। अब पूछ क्या रहा है, ए तथा बी की आय का अनुपात, तो ए की आय क्या होगा। अगर बचा रहा है प्रत्येक आदमी 24,000, ए की आय कितना है दोस्तों, 2, तो 24 गुना 2 कितना हो गया, 48,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है। लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। लड़कों की संख्या से लड़कियों का संख्या का अनुपात, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है। ये 112 हो जाएगा और ये 88 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब इसको काटिएगा तो यह 14:11 आ जाएगा। बी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों बहुत सारे बच्चे को इस तरह के क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है। क्या कन्फ्यूजन होता है, सो ध्यान से आप लोग समझिए। लड़के बनाएंगे कैसे इस तरह के क्वेश्चन, यहाँ क्लियर बोल दिया दोस्तों, कुल मिला करके 112 और रेशियो 100 में इसको करके अनुपात निकालेंगे, जो कि आएगा 28:25। और ये भी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये गलत हो गया दोस्तों। ठीक है, आपको देखिए हम डिटेल में समझाते हैं। मान लीजिए लड़कों की संख्या जो है दोस्तों x है और लड़कियों की संख्या y है, तो x बराबर क्या कहता है,
लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, यानी कि y प्लस कुल मिला करके इन दोनों को जोड़िएगा तो ये हो गया कुल मिला करके 12% अधिक है, ये हो गया दोस्तों। अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको फाइनली यही रेशियो आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक 102 नंबर क्वेश्चन, ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष से एक धनराशि 12,500 से 17,500 बनने के लिए आवश्यक वर्षों की संख्या। तो दोस्तों समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे दर गुना प्रिंसिपल। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 17,000 में 12,000 घटेगा तो 5,000 हो जाएगा, गुना 100। दर कितना है दोस्तों? 10%। और मूलधन कितना है? 12,500। 2 0 खत्म हो गया दोस्तों, 0 से 0 कंप्लीट। ये 100 आ जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, 25 चौक 100, यानी कि 4 वर्ष आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एक टंकी को 36 मिनट में और पाइप बी 48 मिनट में भर सकता है। तो मान लीजिए दोस्तों एक पाइप ए है और ये 36 मिनट में भरता है किसी टंकी को, और बी जो है दोस्तों 48 मिनट में किसी टंकी को भरता है। तो हम टंकी की कुल कैपेसिटी निकालते हैं दोस्तों, कितना यूनिट यहाँ पर वर्क हो रहा है। एलसीएम लीजिएगा तो 144 आ जाएगा, इतना यूनिट मान लेते हैं टोटल वर्क है। ठीक है दोस्तों, तो ए का जो इफिशियंसी होगा कितना होगा दोस्तों? 36 4 हो जाएगा दोस्तों, 6 चौक 24, 4 तिया 12 2 14। इसका इफिशियंसी 4 हो गया, और इसका इफिशियंसी कितना होगा दोस्तों? 8 तिया 24 और 4 तिया 12 2 14, इसका 3 होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद कह रहा है यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए और टंकी 24 मिनट में भर जाती है, तो ए का काम निकालते हैं दोस्तों कि 24 मिनट में ए कितना वर्क काम किया। 4 से गुना कर दीजिए, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 1 9, इतना यूनिट। तो रिमेनिंग कितना काम बचेगा दोस्तों? 144 में 96 घटाइएगा तो 48 यूनिट आएगा। अब इस काम को कौन करेगा? बी करेगा। तो इसको कितना समय लगेगा दोस्तों? तो 48 अब बटा इसका एफिशिएंसी कितना है? 3, यानी कि 16 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया गया होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। जब एक प्लॉट 18,700 में बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। 15% का नुकसान होता है, कहने का मतलब 100 में 15% नुकसान हुआ तो 85/100। 85 पार्ट का वैल्यू ये है विक्रय मूल्य, ऊपर वाला विक्रय मूल्य होता है दोस्तों, नीचे होता है क्रय मूल्य। 85% का वैल्यू दे रखा है 18,700। ठीक है दोस्तों, 17 5 85, 17 कम 17, 17 कम 17 00, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 220। तो यहाँ से सीपी कितना आ गया दोस्तों? 22,000 आ गया आपका सीपी। अब 15% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? 115/100। अब ये 100 सीपी हो गया, हमें सीपी निकल गया दोस्तों 22,000। तो 0000 कैंसिल। तो हमें पूछ रहा है कितना में बेचा जाना चाहिए, तो 220 से इसको गुना कर दीजिए दोस्तों। तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 25,300। मल्टीप्लाई कीजिएगा, 22 5 110, 22 से कम 22 10 32, बाकी 3, 22 और 3 25, 22 5 110, 0 बाकी 11 होगा दोस्तों। 22 से कम 22 और 11 कितना होगा? 33, यानी 25,300 रुपया। क्लियर है दोस्तों? इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।